तो मंत्र चाहिए कि परम मंत्र? परम मंत्र। बहुत अच्छा। दूसरे वो लोग आते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी धन वृद्धि हो जाए। तो कितने लोगों के लिए धन वृद्धि का आशीर्वाद चाहिए? देखो कुछ हाथ उठ गए। बहुत अच्छा। गुरुओं के द्वारा ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सुनो, अच्छी तरह से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, धन वृद्धि का आशीर्वाद। तो देखो, आप धन चाहते हैं और मुनिराज कहते हैं हम आपको परम धन देना चाहते हैं। आपको धन श्रेष्ठ है कि परम धन? तो परम धन वो क्या है अभी बताएंगे आपके लिए। दूसरे नंबर पर परम धन हो गया। तीसरे नंबर पर वो व्यक्ति आते हैं, महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए हमारा भाग्य जाग जाए। बहुत अच्छा। हम सोचते हैं ऐसे लोग आए तो हमारे पास जो अपना भाग्य जगाना चाहते हैं। हम उनसे कहेंगे भाई भाग्य मत जगाओ, आप अपना परम भाग्य जगाओ, क्योंकि आप तो भाग्यशाली पहले से ही हैं। आपने इस पंचम काल में, इस कली काल में ऐसे उत्तम कुल में जन्म लिया और ऐसे उत्तम गुरु महाराज आपके लिए मिले हैं जो निरंतर विहार करते चले जा रहे हैं। ऐसी वृद्ध अवस्था में भी सिर्फ इस जैन संस्कृति की रक्षा के लिए कितना अथक परिश्रम कर रहे हैं। वास्तव में श्रमण का लक्षण यही है, जो निरंतर धर्म वृद्धि के लिए, धर्म रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए श्रम करता है, वही वास्तव में श्रमण है। साथ साथ में ये करने के साथ साथ अपनी तो सारी कर्म की निजरा होती ही चली जाती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो आप लोग भाग्य जगाना चाहते हैं कि परम भाग्य? सुनते चले जाना, परम भाग्य की भाग्य? परम भाग्य। बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे आते हैं, अभी अभी आए थे, महाराज आशीर्वाद दो हमें पद की प्राप्ति हो जाए, पदोन्नति हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं आपको पद चाहिए कि परम पद? क्या चाहिए बोलो? पद चाहिए कि परम पद? कितने लोगों को परम पद चाहिए? बहुत कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं। मतलब अभी ज्ञात नहीं है, वास्तविकता आप लोगों को ज्ञात नहीं है। ये वास्तविकता जिस दिन ज्ञात हो जाएगी आप लोगों के लिए, वास्तव में आपको अपना जीवन ऐसा लगेगा, वो सारा तीनों लोक आपको तुच्छ लगेगा और आप कहेंगे कि भगवान बस मुझे आप मिल गए, सब कुछ मुझे मिल गया। अब देखें परम मंत्र क्या है। एक ही श्लोक के माध्यम से चारों का समाधान आपको मिलने जा रहा है। विश्वासम परमम मंत्रम। परम मंत्र क्या है? विश्वास। विश्वासम परमम मंत्रम। विश्वास ही परम मंत्र है, आस्था ही परम मंत्र है, सम्यक दर्शन ये परम मंत्र है। अगर आपको विश्वास नहीं है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, अगर आपको विश्वास नहीं है उस मंत्र के प्रति, तो वह मंत्र काम करेगा क्या? बोलो, नहीं करेगा। आप सबने सुना है उस अंजन चोर की कथा कि पूर्व में एक व्यक्ति मंत्र सिद्ध कर रहा है, लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं कर पा रहा है। क्यों? विश्वास नहीं है। और अंजन चोर जिसने कभी मंत्र पढ़ा नहीं, और एक बार उसको विश्वास हो गया कि ये मंत्र किसने दिया है, ये मंत्र उन सेठ ने दिया है जो सेठ सम्यक दृष्टि है, विशुद्ध है, और किसी के साथ भी अहित नहीं करते, वह दयालु हैं, और उन्होंने ये मंत्र दिया है, लाओ ये मंत्र मुझे दो, मैं इसको सिद्ध करूंगा।
और मंत्र सीख लिया और सीख करके और ऊपर उस सीके में बैठ करके उन 108 लड़ों को काटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ और मंत्र भूल गया। मंत्र तो भूल गया, लेकिन क्या अंदर से था? विश्वास। और कहता है आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। बस मैं कुछ नहीं जानता, जो सेठ जी ने मंत्र दिया है उसके ऊपर मुझे विश्वास है, सेठ जी के वचन प्रमाण है, और एक ही बार में वह उसको काट देता है और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बस आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, आड़म ताड़म कछु न जानम गुरु वचन प्रमाणम। बस हमारे लिए तो गुरुओं के वचन प्रमाण हैं, और उनको प्रमाण मान करके अगर आप चलोगे बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। दूसरे नंबर पर रखा संतोषम परमम धनम। परम धन क्या है? संतोष ही परम धन है। आप चाहते हैं धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दें? अगर हमने धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया और आपके पास इतना धन बढ़ गया कि ना आप मंदिर आ पाओ, ना गुरुओं के पास आ पाओ, ना दान, इतनी बहुत आपकी दुकानें फैक्ट्रियां बढ़ती चली जाएं कि आपके पास समय ही नहीं हो, ऐसा धन आपको दुर्गति में ले जाएगा। और ऐसे कितने असंख्य जीव हैं जो ऐसी दुर्गति में गए। समय समय पर आपको अच्छी अच्छी कथाओं के माध्यम से ये मिलेगा। तो बोलो, आपके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद चाहिए कि धन वृद्धि का? आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के लिए कुछ आशीर्वाद शास्त्रों में लिखे हैं, उसमें मैं ढूंढता रहा कि धन वृद्धि का आशीर्वाद कहीं मिल जाए, तो नहीं मिला। उसमें लिखा कल्याणमस्तु समाधिरस्तु शिवमस्तु, और उन्होंने कहा धर्म वृद्धि रस्तु। ये हम लोगों के ग्रंथ में मुनिराजों के लिए आशीर्वाद के लिए इतना ही कहा और दूसरा नहीं कहा। आपकी शांति धारा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों के लिए गुरुओं की आज्ञा यही है। और उन्होंने बहुत अच्छी ये व्यवस्था बनाई है कि अगर इनकी धर्म वृद्धि की अगर होती है तो इनकी सारी वृद्धियां अपने आप होती चली जाएंगी। धर्म से धन वृद्धि तो सहज में ही होती है, और भी अनेक वृद्धियां होती चली जाती। सारी मनोकामनाएं धर्म वृद्धि के आशीर्वाद में निहित होती हैं। इसलिए मांग छोटी नहीं रखना चाहिए। एक छोटा लक्ष्य रखना बहुत बड़ा अपराध है। सुन रहे हैं आप लोग? एक छोटा लक्ष्य रखना बड़ा अपराध है। आप लोगों का बहुत बड़ा लक्ष्य है, छोटा नहीं है। ये बड़े लक्ष्य आप लोगों को बता रहे हैं। विश्वासम परमम मंत्रम संतोषम परमम धनम। अगर आपके जीवन में संतोष आ गया तो जिसके जीवन में जितना संतोष आता है वह उतना ही सुखी होता चला जाता। आप लोग प्रतिदिन पढ़ते होंगे, दाम बिना तृष्णा बस धन। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? दुखी दोनों हैं, निर्धन भी दुखी है और धनवान भी। फिर सुखी कौन है? संतोषी सदा सुखी। संतोष जिसके जीवन में है वह सुखी होता है। आप अपने जीवन में जितना त्याग करते चले जाओगे, जितने आप छोड़ते चले जाओगे, उतने ही आप सुखी होते चलो जाओगे, उतना ही ऊंचा उठते चले जाओगे। और तीसरे नंबर पर कहा वैराग्यम परमम भाग्यम। सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्या है? वैराग्य है। जिसके जीवन में वैराग्य जाग गया वह भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली है। हम तो भावना भाते हैं कि आप परम भाग्यशाली बने,
क्योंकि एक बार भी अपने जीवन में ये वैराग्य जाग गया, समझ लेना हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारी पूजा करना सार्थक हो गया, हमारा दान देना सार्थक हो गया, हमारा जप करना सार्थक हो गया, तप करना सार्थक हो गया। सब सार्थक हो जाते हैं जिसके जीवन में ये वैराग्य जाग जाता है। यहाँ तक कि तीर्थंकर जब घर में रहते हैं तब वह परम भाग्यशाली नहीं हो पाते, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वह वैराग्य धारण करते हैं। और अंतिम है परम पद क्या है? निर्द्वंद्वम परमम पदम। ये निर्द्वंद्वता ही परम पद है। निर्द्वंद्वता जानते हैं आप लोग क्या कहलाता? जहाँ किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, न राग है, न देश है, न मोह है, किसी प्रकार का भी द्वंद्व नहीं है। ऐसा अरहंत पद और सिद्धों का पद सर्वश्रेष्ठ पद है। ऐसे परम पद को हम सबको प्राप्त करना है। इन चार चीजों को आप लोगों को लक्ष्य बना करके चातुर्मास आप लोगों को कराना है। कराना है कि नहीं कराना? तो क्या लक्ष्य बना करके ये चार चीजें अगर अपने लक्ष्य में रख ली, आपका भी कल्याण होगा और किसका? जो यहाँ आएगा उसका भी कल्याण होगा। नहीं तो अनेक प्रकार की बातों में हमारा अगर ये चतुर्मास निकल गया तो फिर सही सही आप लोग लाभ नहीं ले पाओगे। उस समय 2003 में गुरुदेव के साथ मैं आया था। बहुत छोटा बच्चा था, दीक्षा के लगभग 3-4 साल हुए थे। 4 साल का बच्चा था और ज़्यादा बोलता नहीं था, मौन था। और गुरुदेव भोपाल की प्रत्येक कॉलोनी में जा करके और उन्होंने अपने चरणों की रज पूरे भोपाल वालों के लिए दी। पूरा भोपाल उनके चरणों से पवित्र हो गया था। ऐसी गुरुदेव की महती कृपा हुई। और आज ऐसी विषम परिस्थिति में गर्मी का समय था और निरंतर जब गुरुदेव का आशीर्वाद आया साहेगढ़ से, तो साहेगढ़ से चलते हुए साहेगढ़ वाले भी कुछ ब्रह्मचारी भाई और भी बहुत अच्छी निष्ठा के साथ, देखो उनकी भावना थी कि चातुर्मास साहेगढ़ में हो। कई बार आचार्य भगवंत के पास गए लेकिन हम लोगों का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की भावना बनाई कि गुरुदेव ने हमारे लिए ग्रीष्म काल दे दिया है, ये भी कम नहीं, हमारा भाग्य जागा। और उन लोगों की ऐसी भावना हुई। निरंतर वो विहार करवाते आए, मुनिराजों को कोई तकलीफ नहीं, रास्ते में एक भी अंतराय नहीं हुआ। निरंतराय हमारा विहार भी चलता रहा। और उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना कि भैया आपने बहुत बड़ा उपकार किया और हम लोगों के लिए प्रदान कर दिया। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। भैया जी कह रहे थे महाराज जी ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो कुछ नहीं हैं। उस समय भी मैं छोटा था और इस समय में भी मैं छोटा ही हूँ। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में सबसे छोटा मुनिराज हूँ। मेरी शक्ति ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए ज़्यादा विशेष चीज़ें प्रदान करने की। फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि जो आपके पास आ जाए और अगर कुछ मांग रख दे तो उसके लिए अच्छे से आशीर्वाद देना और उसके काम होते चले जाते हैं। छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम हुए हैं, तो ये तो बड़ा स्थान है, यहाँ तो कहने की आवश्यकता नहीं है। और शुरुआत में ही आपके अध्यक्ष बांगा जी ने कहा, महाराज अगर अष्टांगिक में क्या हो जाए,
सिद्ध चक्र हो जाए। मैंने सोचा कि भैया अभी तो अभी आया हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, ये लोग सब कैसे कर लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो, ये काम हो जाएगा। तो हमने इनको आशीर्वाद दिया कि अच्छे से आप लोग ये आष्टानिक, कहते हैं कि चातुर्मास के पूर्व में अगर आष्टानिक ये सिद्ध चक्र विधान हो जाए तो सारे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा सिद्ध चक्र की ये महिमा है। और आष्टानिक में गुणित क्रम से फल देने वाली होती हैं। 4 महीने में 8 दिन ऐसे रहते हैं, 4 महीने आप दान करो, पूजा करो, उसका फल एक तरफ रख देना। और ये आष्टानिक पर्वों का जो आपका पूजा दान आदि होता है, ये गुणित क्रम से फलित होता है। शास्त्रों में इसके बारे में अभी समय नहीं है, हम बताएंगे आपके लिए कि अगर पूर्णिमा के दिन उपवास करते हैं, एक कोमली विधि बताई है, वह पूर्णिमा का उपवास 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर होता है। आप लोगों को प्रमाण देखना है तो आप लोग देखना, ये आपका वर्धमान कैलेंडर है, उसके पीछे बहुत सारी व्रतों की विधि बताई गई है। 3.5 करोड़ रुपए है, 3.5 करोड़ उपवासों का फल मिलता है। यानी उस दिन अगर आपने 1 रुपया भी दान कर दिया तो 3.5 करोड़ गुना उसका फल मिलता है। ये आप व्रतों में भी लगाना और दान में भी लगाना। ऐसे आष्टानिक पर्व ये बहुत दुर्लभता से इनमें लोग विधान आदि और साथ साथ में मुनिराजों का सानिध्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से मन बना करके करना और गुरुदेव के वचन को सुरोधारी करके अपने इस कार्य को आगे गति देना, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। शुरुआत में आप सबको आशीर्वाद है, आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी धर्म की वृद्धि करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की